हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओएसएस एकेडमी ओरिजिनल। मैं हूं शोभा और आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के नेक्स्ट कंपार्टमेंट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम स्मॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका जो ल्यूमन होती है यानी कि अंदर की चौड़ाई होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी हम लेंथ पर नहीं बोलते, उसकी लेंथ तो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे बड़ी होती है। उसकी जो विड्थ होती है यानी अंदर की डायमीटर होती है वो हमेशा लार्ज इंटेस्टाइन से छोटी होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आप इमेज में देखेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड होते हैं। सो इट इज हाईली कॉइल्ड और ये लगभग 7.5 मीटर्स लॉन्ग होते हैं। सो इट इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। अब यहाँ पर दो ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन को जूसेस प्रोवाइड करते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और वो दो ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? पहला लीवर और पेनक्रियाज। सो इट रिसीव्स secretions from liver and pancreas। अब सबसे पहले हम देखेंगे लिवर के बारे में। तो लिवर ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। पहली चीज तो हो गई, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। दूसरी चीज, ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है और एब्डोमेन के अपर पार्ट में राइट साइड पर प्रेजेंट होती है। सो इट इज रेडिश ब्राउन कलर्ड gland and is present in the upper part of abdomen on the right side। अब लीवर का काम क्या है? तो लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। सो इट सिक्रीट्स बाइल जूस। अब ये बाइल जूस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हम गॉल ब्लैडर, उसमें जाके स्टोर हो जाती है। सो दिस बाइल जूस stored in a bag like structure called gallbladder। गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाती है बाइल जूस। अब यहाँ पर बाइल जूस का क्या फंक्शन होगा? तो बाइल जूस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। ये तो हो गया लीवर के बारे में। अब हम देखेंगे पेनक्रियाज के बारे में। नाउ पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज क्रीम कलर की ग्लैंड होती है, स्टमक के जस्ट नीचे लोकेटेड होती है। सो इट इज क्रीम कलर्ड gland and is located just below the stomach। स्टमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब ये पेनक्रियाज सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस। सो इट सिक्रेट्स pancreatic
जूस। और ये पैनक्रियाटिक जूस एक्ट करता है, एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स पर। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। और ये फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाता है सिंपलर फॉर्म में, गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म। तो ये हो गया पैनक्रियाज के बारे में। अब पैनक्रियाज और लीवर के अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल इटसेल्फ सिक्रीट करती है कुछ जूसेस, जिसको बोलते हैं हम इंटेस्टाइनल जूसेस। और ये इंटेस्टाइनल जूसेस डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को। सो द इनर वॉल ऑफ small intestine secretes intestinal juice, and this juice carbohydrates, proteins and fats। अब पार्टली डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर में आता है, और यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और इंटेस्टाइनल जूस को यूज़ करता है सभी कंपोनेंट्स ऑफ फूड को डाइजेशन में। इट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट जहाँ पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स, are digested into simple sugars like glucose. Similarly, proteins into amino acids and fats into fatty acids and ग्लिसरॉल्स। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि फूड का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है तो उस फूड को हमारी बॉडी कैसे एब्जॉर्ब करेगी वो अब हम देखेंगे। नाउ एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब तक हमने देखा कि फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो फूड कंप्लीट डाइजेस्ट हो चुका है वो फूड अब इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू ब्लड वेसल्स में एंटर करेगा, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। मीन्स जितने भी फूड डाइजेस्ट हो चुके हैं वो अब फूड एंटर करेगा ब्लड वेसल्स में। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का मतलब है द प्रोसेस by which digested food enters the blood vessels। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या आउटग्रोथ्स होते हैं जिसको बोलते हैं हम विलाई। अब ये विलाई का क्या काम है? तो विलाई सरफेस एरिया इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। तो यहाँ पर विलाई क्या है? विलाई है फिंगर लाइक
projections present on the inner wall of small intestine और इसका फंक्शन हो गया टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब जब एब्जॉर्ब फूड मटेरियल ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी सेल्स में जाएगा तो वो सेल्स यूज करेगा उन एब्जॉर्ब फूड मटेरियल को जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। सो एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल by the blood vessels transported into the different body cells and used for energy, growth and repair. This is called assimilation. अगर मैं assimilation के डेफिनेशन की बात करूं तो इसका डेफिनेशन होगा the process by which different body organs utilize digested food। अगर मैं डिटेल में बात करूं तो सेल्स में ग्लूकोज ऑक्सीजन के हेल्प से ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हमें एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज इन द सेल्स breaks down in the presence of oxygen into carbon dioxide plus water plus एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पर ग्लूकोज सेल्स में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और हमें एनर्जी मिल गई। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर होती है और ये लेंथ में छोटी होती है लगभग 1.5 मीटर। सो इट इज wider and shorter than small intestine and is about 1.5 meter in length। अब जितने भी अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल रह गए थे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो अब एंटर करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या फंक्शन हो सकता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल में से कुछ सॉल्ट और वाटर एब्जॉर्ब करता है। सो इसका फंक्शन हो गया, इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब salts and water from undigested
फूड मटेरियल। अब अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर और सॉल्ट्स एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल रह जाती है वो अब रेक्टम में पास ऑन होगा। अब ये जो फीकल मैटर है यानी जो वेस्ट है वो अब एनएस के थ्रू बॉडी से टाइम टू टाइम रिमूव होगा और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इजेशन। सो द रिमूवल ऑफ fecal matter through the anus from the body is called egestion। तो इसी के साथ डाइजेशन इन ह्यूमंस कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।